इस वीडियो में मैं आपको मिनिमम होप नाम के एक रूटिंग मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह जो मिनिमम होप है, यह सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होने वाला एक रूटिंग मैट्रिक है और इस रूटिंग मैट्रिक का नाम है मिनिमम होप। इस मिनिमम होप को दूसरे वर्ड्स में शॉर्टेस्ट होप भी कहा जाता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट होप भी कहा जाता है। और यह जो शॉर्टेस्ट होप होता है, यह एक तरीके का रूटिंग प्रोटोकॉल ही होता है जिसकी मदद से फाइंड किया जाता है एक पाथ, और यह पाथ हो सकता है सेंडर से लेकर डेस्टिनेशन तक ये पाथ हो सकता है। और इसमें कुछ हमें ज़रूरत पड़ती है और वो ज़रूरत होती है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रिले नोड्स की इसमें ज़रूरत पड़ती है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रिले नोड्स की इसमें ज़रूरत पड़ती है। यह जो मिनिमम होप है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। मिनिमम होप क्या है? बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इस सिंपल टेक्निक में हर लिंक का एक सेम कॉस्ट होता है, और जो मिनिमम होप रूटिंग प्रोटोकॉल होता है, यह प्रोटोकॉल सेलेक्ट करता है उस पाथ को जो पाथ मिनिमाइज़ करता है टोटल कॉस्ट ऑफ डेटा प्रोपगेशन को मिनिमाइज़ करता है। और यह जो टोटल मिनिमम कॉस्ट होता है डेटा प्रोपगेशन का, यह होता है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, ये मिनिमम टोटल कॉस्ट होता है। मिनिमम होप को यूज़ करने के पीछे जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि इसका यूज़ करके हमें मिलता है एक शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है। और शॉर्टेस्ट पाथ मिलने से क्या होता है, जो एंड टू एंड डिले होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम हो जाता है, और लो एनर्जी कंजम्पशन उसमें होता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ फॉरवर्डिंग नोड्स जो होते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ फॉरवर्डिंग नोड्स क्या होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर भी जो मिनिमम होप अप्रोच है, इस अप्रोच में कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है। इस मिनिमम होप अप्रोच में कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है एक्चुअल रिसोर्स अवेलेबिलिटी को प्रत्येक नोड पे। तो इस तरीके से जो रिजल्टिंग रूट होता है, वो प्रॉबेबली नॉन ऑप्टिमल होता है डिले के टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में और कंजेशन अवॉइडेंस के टर्म्स में। यह जो है
नॉन ऑप्टिमल होता है। फिर भी यदि हम मिनिमम होप मैट्रिक को देखें, फिर भी यदि हम मिनिमम होप मैट्रिक को देखें तो यह यूज़ किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग रूटिंग प्रोटोकॉल्स में इसका यूज़ किया जाता है। और वो इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जो मिनिमम होप होता है काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें सिंप्लिसिटी है और इसी में आइसोटोनिसिटी है। इसका मतलब ये है कि इस मिनिमम होप में एक एबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि इस मिनिमम होप में क्या है, एक एबिलिटी है और उस एबिलिटी की मदद से यह इंश्योर किया जा सकता है कि दो अलग अलग पाथ यदि हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ वेट्स ऑफ टू पाथ्स जो होता है वो प्रिजर्व्ड रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कब सुरक्षित रहेगा? जब ये दोनों पाथ आपस में या तो अपेंडेड हो जाएं या फिर ये प्रीफिक्स्ड हो जाएं। किसके साथ प्रीफिक्स हो जाएं? एक कॉमन थर्ड पाथ के साथ सपोज़ ये प्रीफिक्स हो जाएं तब तक। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बात की एक मिनिमम होप के बारे में, जो कि एक रूटिंग मैट्रिक्स है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।